Assalamu alaikum dear students. Today our discussion topic is about adverb, gerund and infinitive. But before discussion, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Let's start the discussion. Adverb is a word used to add value the verb. यानी कि वर्ब जो एडवर्ब जो है हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है, ठीक है, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि सब्जेक्ट किस किस्म का है, ठीक है। अब एडवर्ब के दो फंक्शंस हैं, एक तो ये वर्ब के बारे में बताता है और दूसरा हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। एडवर्ब add description to the sentence to make it more detailed and interesting. जैसे कि है he runs fast, यहाँ पे ऐसा आना था, ठीक है, कि अब ये बता रहा है runs कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, और कौन कर रहा है, एक लड़का कर रहा है या आदमी कर रहा है। she speaks loud, यहाँ पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब स्पीकिंग कैसी हो रही है, लाउड हो रही है, और कौन कर रहा है, एक लड़की या फिर एनी लेडी कर रही है। दे स्टडी वॉल, वो अच्छा पढ़ते हैं, यानी कि स्टडी कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, और कौन कर रहे हैं, यानी कि एक ग्रुप कर रहा है, लड़कों का या लड़कियों का या फिर दोनों का, ठीक है। यानी कि एडवर्ब जो है हमें वर्ब के बारे में भी बताता है और सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है। सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स। Adverb, a word that modify the meaning of a word, adjective or an other adverb is called an adverb. यानी कि adverb क्या है, modify करता है, verb को करता है, adjective को करता है और एक दूसरे adverb को भी करता है, ठीक है। Adverb usually come in the following portion in the sentence. जैसे कि देखिए, यानी कि वर्ब के बाद नॉर्मली हम लोग जो हैं एडवर्ब को देखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है, सिंगिंग है, तो ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे। अब देखें इसमें, इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या किया है, एक सेंटेंस लिया है जिसमें उन्होंने 2-3 एडवर्ब्स लगा दिए हैं। यानी कि आपको डेफिनेशन से ही पता चला कि क्या बता रहा है कि ये दूसरे एडवर्ब को भी शो करने के लिए, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, वो गाना क्या गा रही है, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। एक एडवर्ब की ये भी निशानी होती है कि इसके एंड पे एलवाई आता है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एट अ कॉन्सर्ट, अब ये क्या है, ये भी वर्ब के बारे में बता रहे हैं हमें कि एट अ कॉन्सर्ट पे गाया गया है ये गाना खूबसूरती से, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लास्ट संडे, अब संडे क्या बता रहा है हमें, ये प्लेस नहीं, हमें टाइम बता रहा है, ठीक है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जैसे कि है एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखें स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट डेफिनेशन में इसको डिस्कस भी किया है कि उन्होंने एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ
प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर तीनों को डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से एडवर्ब आएंगे। ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, नेवर, येस्टरडे, सून, लेटर। जैसे कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, आई हैवंट स्पोकन टू हर येट, शी विल बी हेयर सून। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम, ओकेजनली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है? अब ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है। इट्स ऑलवेज कॉल्ड इन दिस फॉर्म, I normally go to the gym, they often go out for a dinner, I occasionally eat junk food। adverb of place कौन से हैं? here, everywhere, near, nearby, down, away, backward, upward, forward। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। Is that your scarf there? I have lived here for about 2 years, I walked backward towards the door। नॉर्मली एडवर्ब्स की 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें से 3 हमने डिस्कस कर ली हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो आपके मैनर्स को शो करता है कि कैसा है इंसान, क्वाइटली है, लिखता ब्यूटीफुली है, या फिर शोर तो नहीं मचाता। इस किस्म के वर्ड्स के लिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तौर तरीके। नॉर्मली 4 इसके एडवर्ब्स की टाइप्स हैं। 1 manner, other time, place and degree। Please students, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel। Now let's start the discussion about infinitives। अब इन इन्फिनेटिव्स की एक निशानी ये है, एक साइन ये है कि ये टू के साथ आता है। ठीक है, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। अब यहाँ पे टू जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि इट इज़ इन्फिनेटिव। ही मेड पीपल वर्क, उन्होंने लोगों को क्या बनाया, काम के काबिल के वो करें। ये भी क्या है, इन्फिनेटिव। अब चलें, अब क्या करते हैं। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट। We say that to go is the infinitive of the verb। Sometimes to is used as in an example, or sometimes infinitive without to is used as in example B। यानी कि sometimes जो है infinitive to के साथ भी आते हैं और sometimes जो है infinitive to के बगैर भी आते हैं। An infinitive is the word to plus the base form of verb। यानी कि वर्ब की फॉर्म से पहले आपको टू मिलेगा। इट ऑफन फंक्शन एज अ नाउन, सब्जेक्ट और अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका फंक्शन क्या है, या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है, या फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड और एन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी फंक्शन यूज करता है, यानी कि इसमें भी शो होता है। इवन थो टू इज ए प्रेपोजिशन,
It is not a preposition when it combined with the base form of a verb. It is an infinitive. हम वैसे टू को कहते हैं कि ये preposition है, ठीक है, लेकिन जब ये वर्ब से पहले आ जाती है तो फिर हम इसको preposition कंसीडर नहीं करते, हम इनको infinitive कंसीडर करते हैं. Now students, come to the gerunds. What are the gerunds? आपको इन्फिनेटिव्स का पता लग गया कि ये एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट और एडवर्ब का फंक्शन करते हैं, ठीक है. अब gerunds क्या है? A gerund is that form of verb which ends ing and has function of a noun. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी वर्ब के साथ ing लगा देते हैं ना तो वो gerund बन जाता है. मैंने आपको कहा था कि वर्ड को 3 चीज़ों से देखना है. उसका मीनिंग क्या है, उसकी सेंस क्या है, और थर्ड वन उसका प्लेस कहाँ है. अगर तो सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है आईएनजी वर्ब के साथ तो ये उसकी वर्ब है. अगर शुरू में आ रहा है या फिर एंड पे आ रहा है तो ये उसका जेरंड है वर्ब, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी सेंस देखकर डिसाइड करनी है और प्लेस देखकर डिसाइड करना है कि वर्ड किस किस्म का, ठीक है. जैसे कि देखें, अब पेंट के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें, पेंटिंग इज गुड फन, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि ही इज पेंटिंग द फ्लावर तो पेंटिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ब के तौर पर. वर्ड वही है लेकिन इसकी प्लेस शो कर रहा है और सेंस शो कर रहा है कि ये वर्ड क्या है, ठीक है. अगर इज़ के साथ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आ रहा है तो वो जेरंड नहीं होगा, वो वर्ब होगा स्टूडेंट्स. लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर आ रहा है या वर्ब के साथ नहीं आ रहा है तो ये जेरंड होगा उस सूरत में, ठीक है. अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो ये वर्ब होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर आएगा तो ये जेरंड होगा. जब देखिए, पेंटिंग इज ए गुड फन, आई लाइक पेंटिंग, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, ठीक है. अब यहाँ पे उसकी प्लेस देखें, यहाँ पे तो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तभी मैं आपको कह रही थी सेंटेंस को उसकी प्लेस, सेंस और मीनिंग के लिहाज से जज करें. अब यहाँ पे देखें, अब माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग. अब चाहे ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है वर्ड पेंटिंग, लेकिन ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा यहाँ पे, ये यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है जो नाउन की सेंस दे रहा है. दैट्स वाई इट इज gerund. In these sentences, painting does the work of a noun, forming the subject, object and complement. यानी कि एक पेंटिंग वर्ड है, उसने सब्जेक्ट का भी काम किया है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में इसने ऑब्जेक्ट का काम किया, आई लाइक पेंटिंग, पेंटिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और थर्ड में इसने कॉम्प्लीमेंट का काम किया. कॉम्प्लीमेंट क्या होती हैं? जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन शो करते हैं उसकी, ठीक है. Now students, come to the gerund and its properties. Definition: gerund, a noun ending ing
that has been formed from a verb, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, वो verb के से ही बनता है और इस पर इसके साथ जब हम ing लगा देते हैं, जैसे कि think, thinking, playing, painting, eating, ये क्या है, ये gerund है। अब properties क्या है, unlike a normal noun है, a gerund can be modified by an adverb है and take an object है, ठीक है, ये object के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और क्या है, ये adverb को भी शो करता है, जैसे कि देखें carefully adverb है, पेंटिंग gerund है, द फेंस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको, अगर मैं इनको नटशेल में कहूँ तो ये कहूँगी कि वर्ब के साथ जब हम ing लगा देते हैं तो ये gerund बन जाता है, लेकिन इसकी पोजीशन और सेंस डिसाइड करेगी कि ये क्या है, ठीक है। अब अगर आप इसको टेंसेस में यूज़ कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर ये टेंसेस में यूज़ नहीं हो रही, उसकी सेंस नहीं दे रहे हैं, तब ये gerund है। I hope so. You have understood all the points which I have discussed in this discussion. Please subscribe this channel for more informative videos. Like the video, comment the video and share with other fellows as well. उन स्टूडेंट्स के साथ, उन फेलोज़ के साथ करें जो ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो एंथुसिस्टिक है लर्निंग की, जिनको इंग्लिश लर्न करने का, ग्रामर सीखने का, टेंसेस सीखने का बहुत शौक़ है, उनके साथ इस वीडियोस के लिंक को ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।